हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टेनो। प्रत्येक आशुलिपिक की ड्रीम जॉब अपर निजी सचिव की आशुलिपिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडी स्टार्ट। भारत के 8 पूर्व नौसेना कर्मियों का कतर की जेल से रिहा होकर सुरक्षित स्वदेश लौटना निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। इन लोगों को पिछले साल कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। यह मामला शुरू से रहस्यमय इस मायने में भी था कि कभी इससे जुड़े तथ्य सामने लाए ही नहीं गए। जब भारत के 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को कतर की अदालत द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की खबर आई तो सबका ध्यान इस तरफ गया, लेकिन किसी को पक्के तौर पर पता ही नहीं था कि फांसी की सजा क्यों दी गई। इन पर लगे आरोपों को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से अपुष्ट खबरों में यह जरूर कहा जा रहा था कि उन पर इजराइल को संवेदनशील सूचनाएं देने का आरोप है, लेकिन चूंकि आरोप सार्वजनिक नहीं हुए, इसलिए यह भी पता नहीं चला कि उनके खिलाफ किस तरह के सबूत पेश किए गए। ऐसे में भारत सरकार का काम खासा चुनौतीपूर्ण था। जहां देश के अंदर इन पूर्व नौसेना कर्मियों के लिए सहानुभूति थी, वहीं यह समझना भी मुश्किल नहीं था कि कथित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और खासकर इजराइल का एंगल होने की वजह से कतर के लोगों के लिए भी यह मसला खासा संवेदनशील हो सकता था। जाहिर है, इस बारे में भी कोई ठोस नतीजा निकालना मुश्किल था कि अगर इनके खिलाफ किसी तरह की साजिश है तो वह किस स्तर पर और किन लोगों के जरिए की गई है। स्वाभाविक ही विदेश मंत्रालय ने किसी तरह की बयानबाजी में पड़ने के बजाय इसे आपसी समझदारी से सुलझाने का फैसला किया। कतर और भारत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी मानी जाती रही है। इन बहुस्तरीय प्रयासों का पहला बड़ा नतीजा तब दिखा जब COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अपीलीय न्यायालय ने इन सब की फांसी की सजा को कम कर दिया। उसी समय से यह उम्मीद बनने लगी थी कि दोनों सरकारों की रजामंदी से इन कैदियों को स्वदेश भेजने की व्यवस्था हो सकती है। बहरहाल, इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार और खासकर विदेश मंत्रालय ने इस मसले को जितनी गंभीरता और कुशलता से निपटाया, उससे न केवल देश की साख बढ़ी है, बल्कि यह विश्वास भी मजबूत हुआ है कि भारत सरकार दुनिया में कहीं भी
मुसीबत में फंसे अपने नागरिकों का साथ नहीं छोड़ती। स्टॉप।